हेलो डियर किड्स। आज हम आपका एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। 3 इक्वेशंस ही होती है। फर्स्ट इज v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and yes, third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. First of all, आपको ये तीनों equations of motion अच्छे से याद होनी चाहिए. You have to learn it by heart because all the time numericals में आपको ये use करना पड़ेगा. तो इन 3 equations of motions को आपको derive भी करके बताना पड़ेगा. डेरिवेशन आपके सिलेबस में है. डेरिवेशन हम 2 मेथड्स से कर सकते हैं. वन वे इज मैथमेटिकली वी कैन ड्राइव दिस इक्वेशन एंड द सेकेंड वे इज ग्राफिकली. मैं फटाफट से आपको 1 बाय 1 दोनों मेथड से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करके बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें नोटेशंस पता होने चाहिए. हमें पता है ये इक्वेशंस तो हमने याद कर ली, बट v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, that we have to know. So one body is there, it is moving with some initial velocity, say u. Initial velocity is always represented by u. So a body is moving with the initial velocity u, it gets accelerated by acceleration a. दैट मीन्स उसमें कोई फोर्स लगा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी. वेलोसिटी कम भी हो सकती है, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन भी हो सकता है, बट लेट्स कंसिडर हियर कि वेलोसिटी इंक्रीज होके v हो गई. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, ऐसा नहीं है. वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आपको एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होगी उसको आपको नेगेटिव साइन के साथ यूज करना पड़ेगा. ओके, बट हियर हम पॉजिटिव साइंस ही कंसिडर कर रहे हैं. दैट मीन्स हम वेलोसिटी को इंक्रीज्ड मान रहे हैं. तो जैसे ही वेलोसिटी में कोई चेंज होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज होके v हो गई. ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द टाइम टेकन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम u to v, it is small t, and the distance covered during this time period t is s. So these are the standard notations we are using. So I have written all these things here. Distance covered you can also write it as displacement. Okay, so the thing you have to note is कि v is equal to u plus at में क्या मिसिंग है? yes, s मिसिंग है. s is equal to ut plus half at square में क्या मिसिंग है? v मिसिंग है. और v square minus u square is equal to 2s में क्या मिसिंग है? t मिसिंग है. तो keep this thing in your mind when you are doing the numericals and when you are doing the derivations. These things will help you out. फर्स्ट हम मैथमेटिकली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द इजीएस्ट इक्वेशन टू डिराइव. ओके, वेरी इजी. आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एंड रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड जहां भी आता है दैट मीन्स टाइम टेकन से उसे डिवाइड करते हैं. ओके, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन is the acceleration, which is change of velocity means the difference of velocity, final velocity upon initial velocity, that is v minus u upon t. Just rearrange this to look like this. We'll get the equation. है ना easy? So just rearrange. t को ऊपर लाएंगे. at is equal to v minus u. Okay, v इधर चाहिए बाकी उधर चाहिए, no problem. इधर लेके आओ u को. v is equal to u plus at. Is that simple? So this is our second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. Okay. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ
acceleration. Now, what is the definition of average velocity? Average velocity is total distance upon total time, or total displacement upon total time. And what about the average velocity in this case? Average हम अभी तक निकालते आए हैं 8th क्लास तक, सम करके नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करते हैं, है ना. वो तो एक जनरल फॉर्मूला है ये एवरेज का. तो एवरेज velocity is equal to total distance or displacement upon total time, that we know. Okay, average velocity क्या है? u plus a by 2, because दो velocities है, u plus v by 2. Total distance is s, total time is t. Just rearrange this to look like this. Can you? But what about this v? We don't need v here. v नहीं चाहिए ना आपको. हमने देखा इक्वेशन में v नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा हमने, डिराइव किया था. अब भी इस v को रिप्लेस कर दो यहाँ. Just replace v with this and try to rearrange to get this. That's all. So replace v, u plus, in place of v I am writing u plus a t whole by 2 is equal to s by t. 2u plus a t upon 2 is equal to s by t. इस 2 को सेपरेट कर सकते हैं हम. This 2 will get, this is very easy for you all guys. I know you all are very smart kids. This is u plus half a t is equal to s by t. Does it look like this? No, we need s alone here. Okay, so t को equal to के इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? It will be multiplied by with this whole term. Okay. ut plus half at square. Now it looks like this. Is that simple? Very, very simple. Guys, this is our third equation of motion. V square minus u square is equal to 2as. सेम वे से स्टार्ट कीजिए जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट किया था. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज u प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू s बाई t. नाउ व्हाट, इसको हमें ऐसा बनाना है. हमें यहाँ पे t मिसिंग है, हमें t यहाँ से हटाना है. सो यू नीड टू रिप्लेस t विथ सम अदर वैल्यू. कहाँ से आएगी वो वैल्यू? अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो इसमें से t की वैल्यू निकालिए. कैसे निकलेगा? This value put here. Now how? First of all t को यहाँ लाइए, मल्टीप्लाई में होगा. Now put this value in place of t. u plus v को हम v plus u भी लिख सकते हैं. सेम थिंग. v plus u and v minus u. What it is? a plus b, a minus b. It's an identity. A square minus b square. You have already studied. No, it's easy. So this will become v square minus u square. v plus u into v minus u will give you v square minus u square. 2 into a will give you 2a and s here. Now this will look like this. It will be very soon. 2a को इधर लाएंगे. Then
2as is equal to v square minus u square. है ना इजी? सो गाइस मैथमेटिकली हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली. नाउ ग्राफिकली हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at. Again the same way, it is very easy. By the definition of acceleration, acceleration is rate of change of velocity. That means final velocity minus initial velocity upon time taken. Write it in a graphical way, okay? Acceleration is equal to, this is final velocity, which is bc minus, I'm sorry guys, मैं आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करना भूल गई. I will explain it, okay? This is our VT graph, velocity time graph, okay? Velocity time graph हमने पढ़ा हुआ है, जो कि velocity और time के बीच में बनता है. Time is always taken in the x-axis because usually हम x-axis पे independent क्वांटिटी लेते हैं और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता. टाइम इंक्रीज ही होता रहता है ना. तो इसलिए हमने टाइम एक्स एक्सिस पे लिया है, वेलोसिटी को यहाँ पे लिया हुआ है. हमने एक बॉडी चल रही थी u वेलोसिटी से, तो ठीक है, टाइम 0 था जब से टाइम 0, इनिशियली जब टाइम 0 था, t की वैल्यू 0 थी, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी. ओके, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई. दिस इज v, वेलोसिटी पे उसकी वैल्यू v हो गई. तो ये पॉइंट मिलेगा हमें t पे, v पे. ठीक है, तो दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज अवर फाइनल पॉइंट. सो दिस इज द लाइन वी गेट, दिस इज द ग्राफ, vt ग्राफ वी गेट. आई एम डूइंग जस्ट सम कंस्ट्रक्शन. तो इसको मैंने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, दैट्स इट. और मैंने इन पॉइंट्स को नाम दिया ए बी सी डी ओ. ऑलवेज हम ओरिजिन को यूजुअली ओ नाम देते हैं. ओके, अब इसके बाद हम इसे ग्राफिकली लिखते हैं. ए इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, सो दिस इज v minus u by t. This is the definition of acceleration like we did previously. Arrange it. Same, v is equal to u plus at. Now for the derivation of second equation of motion graphically, this is our second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. This is the same graph we have used earlier. Okay, this is the same vt graph. आपने vt graph में पढ़ा हुआ है, क्या होता है? The area under the vt graph gives displacement. Area under the vt graph gives displacement. ये आपका vt ग्राफ है, तो इसके अंदर जितना भी एरिया कवर्ड होगा, this is area covered, will gives you displacement. हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालना क्या है? s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट. वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? हमने न्यूमेरिकल्स में किया हुआ. वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकलता है एरिया अंडर द ग्राफ से. दैट मीन्स हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. दैट मीन्स हमें इस शेप का एरिया निकालना है, AOCT. क्या है ये शेप? इट्स अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होते हैं? एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल. सो दिस इज अ ट्रेपेजियम. सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दैट मीन्स area under the VT graph gives displacement. So displacement is equal to area of trapezium AOCP. AOCP. What is the area of trapezium? Half into sum of the parallel side into
height. This is the formula for area of trapezium. You all know. Now this is half. Sum of the parallel sides कौन से हैं parallel sides? AO and BC. AO plus BC. And what about height? Parallel sides के बीच में जो perpendicular distance होता है उसे height बोलते हैं. तो AD height है और we can say OC height है. Same thing. क्योंकि दोनों equal. AO is U, BC is what? V, and OC is T. Remember this equation. अब इसी इक्वेशन से हम सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लेंगे और इसी से थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेंगे. ओके तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. नाउ इट्स वेरी इजी. जैसे हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस ड्राइव करी थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने v को रिप्लेस किया था, वैसे ही यहाँ v को रिप्लेस करके सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन. t को रिप्लेस करके सॉल्व कीजिए, यू विल गेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं भी यूज करते हैं तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके तो इसमें से v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए. हम मैथमेटिकली में कर चुके हैं, सेम वही है, इसलिए मैं दोबारा ना एक्सप्लेन करते हुए बस फटाफट सॉल्व कर देती हूँ. इन प्लेस ऑफ v आई एम पुटिंग u प्लस at बिकॉज u यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, t यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. v इज इक्वल टू u प्लस at. यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज फटाफट. अब तो आप लोगों को लर्न ही हो गया होगा, आई एम श्योर. Oh my god, that's super. Sorry. That's super easy, no? As I told you, this equation will give you both the second equation of motion and the third equation of motions. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें t नहीं चाहिए होता है, तो t को हम इसी फॉर्मूले से t निकालेंगे और उसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज v माइनस यू बाय a इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट लाइक अर्लियर. v plus u is equal to v plus u into v minus u will give you v square minus u square. That is the identity. Sorry. This is our third equation of motion. V square minus u square is equal to 2as. And super easy. So thank you guys. Bye.